राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए भक्तमाल से हम एक बहुत ही प्यारा चरित्र ठाकुर जी के परम पावन और बहुत ही सुंदर से भक्तों के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम गीता दंडवती भक्त जोग परमानंद की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारे भक्त हैं। आइए। जय श्री राधे। दक्षिण भारत के वारसी नामक ग्राम में जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा और कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में रुचि थी। कीर्तन इन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्र मुग्ध से सुना करते थे। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल ही गए। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद जी का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खोला तो देखते हैं कि वही वनमाली पीताम्बरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। जय हो, जय हो, हमारे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। परमानंद जी की अश्रुधारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया और कमल लोचन श्री हरि के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद जी के मस्तक को धन्य किया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गया। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विष के प्याले को पटक कर वजेंद्र सुंदर में अनुरक्त होता है तो उस अमृत के प्यालों को होठों से लगाता है। उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका वह इस गड्ढे जैसे संसार के सड़े कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है। परमानंद जी को तो परमानंद मिल गया। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्हें क्या लेना देना। अब तो वे बराबर राम कृष्ण हरि जपते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं, विट्ठल विट्ठल कहते हैं। उनका चित्त अब कुछ और सोचता ही नहीं। जोग परमानंद जी अब पंढरपुर आ गए थे। वे पंढरीनाथ का षोडशोपचार से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानंद जी को तो 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पांडुरंग का श्री विग्रह, मुख में गीता के श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान। जय हो, जय हो। सारा शरीर दंडवत करने में लगा है। ज्येष्ठ में पृथ्वी तवे सी जलती हो तो भी परमानंद जी की दंडवत चलेगी और पौष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। जय हो, जय हो। कितने प्यारे, कितने कितने दुलारे ठाकुर जी के कितने कितने करीबी संत हैं, कितने प्यारे भक्त हैं। आहा, दिल गदगद हो गया। ऐसे चरित्र जब सुनने को मिलते हैं, ऐसी कथाएं जब सुनने को मिलती हैं तो दिल गदगद हो जाता है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जय हो। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर आया। जोग परमानंद जी की तितिक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। एक रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा, भैया, मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूँगा? मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री पांडुरंग जी को भेंट करो।
परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था। वह आग्रह करता ही जा रहा था। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख होगा, यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया था व्यापारी को कष्ट न हो इसलिए, पर जब वे वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि इसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वह रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी हुई थी। परमानंद का मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग प्रभु पर नहीं थी। वे बार बार वस्त्र देखते थे, संभालते थे। दंडवत ठीक नहीं होती थी क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दया में भगवान को अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को भुलावे में डालकर पथभ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्रीहरि के चरणों में छोड़ चुका, जब कहीं भूल करता है तो झट से उसे कृपा सिंधु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मुंह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लाते हैं। आज जोग परमानंद रेशमी वस्त्रों के मुंह में पड़ गया। अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्रों को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तू? परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख श्री पांडुरंग जी कुछ मुस्कुराते उलाहना देते खड़े हों। झट उस रेशमी वस्त्र के टुकड़े को उन्होंने फाड़ कर इधर उधर फेंक दिया। जय हो, जय हो, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैं बड़ा अधम हूँ। जोग परमानंद जी को बड़ा दुख हुआ। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए से बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी में घसीटता जाता था। जय हो, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभते और टूटते जाते थे। रक्त की धारा चल रही थी, किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल भड़क कर जोर से भागते जाते थे। भक्त वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का यह कष्ट देखा नहीं गया। वे एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। बैलों को रोककर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी ही प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो वह मेरी स्तुति है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तो वह मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम ही हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है। प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जोग परमानंद श्याम सुंदर से मिलकर उनमें एकाकार हो गए। जय हो, जय हो। कितने प्यारे भाव हैं साधुओं के, सच्चे साधुओं के, संतों के। इनके ऐसे संतों का सानिध्य मिल जाए तो फिर छोड़िएगा नहीं, पकड़ कर रखिएगा। प्रभु बहुत दयालु हैं, प्रभु बहुत कृपालु हैं। नाम जप करके मन में आश्रय करिए कि हमें ऐसे संतों का संग मिले, ऐसे गुरु मिले जिनसे हमारी दीक्षा हो और जो हमें भगवत मार्ग पर ले जाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।